हेलो नमस्कार। और कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम जिस चीज पे भी ध्यान देने लगते हैं वही चीज हमारी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर वो चाहे हमारे लिए अच्छी हो या फिर बुरी हो। तो वैसे तो हालांकि हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें ही आए, लेकिन जब बुरी आने लगती है तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। तो रीजन क्या है इस चीज के पीछे, हम इसी चीज के ऊपर आज बात करेंगे, तो ये लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, होता क्या है कि सपोज किसी इंसान ने कोई बिजनेस खोला। खोला तो इसलिए है ताकि बिजनेस अच्छा चले, प्रॉफिट हो ये। लेकिन कई दफा होता क्या है कि वो बिजनेस चलता नहीं है और खराब हो जाता है। और आपने देखा होगा कई लोग तो ऐसे होते हैं, उनका लगातार अलग अलग चीजों में ये होता है कि कभी कोई ये बिजनेस खोला, है ना, वो फेल हो गया। फिर दूसरा खोला, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तीसरा खोला, उसमें भी गड़बड़ हो गई। तो इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, होता क्या है कि हम जो भी कुछ चाह रहे होते हैं, सपोज जैसे किसी ने कोई बिजनेस खोला, हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चले। तो चाहते तो हम ये है कि हमारा बिजनेस अच्छा चले, लेकिन कई बार हम जाने या अनजाने उस चीज के बारे में उल्टा सोचना जो है शुरू कर देते हैं। और वो भी फीलिंग के साथ। जैसे अरे अगर नहीं चला ये बिजनेस तो क्या होगा, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा। तो जाने अनजाने हम क्या करते हैं, उस चीज के बारे में उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। और वो भी फीलिंग के साथ। क्योंकि जब किसी भी चीज में फीलिंग जुड़ जाती है तो उस थॉट्स की जो वाइब्रेशन है बहुत हाई हो जाती है। तो दरअसल इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? वो होता है कई बार डर की वजह से कि अगर मान लो मेरा ये काम नहीं चला तो क्या होगा। तो कई बार क्या होता है ना, आदमी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कहीं से पैसा लिया इधर उधर से, है ना, कई बार फाइनेंस भी कराता है। और उसको डर ये रहता है कि अगर बाई द वे नुकसान हो गया तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें होती है उसमें। तो इसका क्या है ना, एक तरीका है कि हम इस चीज से बचने के लिए क्या करें। उसका एक, देखिए, दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो होता है कर्ता भाव, मतलब कि ये जो भी काम है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है निमित्त भाव, मतलब ये काम तो ऊपर वाले का है, भगवान का है, या जिसको भी आप मानते हैं उसका है। मैं तो सिर्फ इसको निमित्त भाव से करता हूँ। तो दो तरह की चीजें चलती है। जब व्यक्ति किसी भी काम को करता है और कर्ता भाव के साथ करता है कि करने वाला मैं हूं, तो फिर उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और फिर उसको इस तरह की चीजें आती हैं कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना, पीछे क्योंकि पीछे कोई सपोर्ट नहीं होती। लेकिन वहीं पे अगर ये इस तरह का थॉट था हमारे अंदर कि देखो, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मेरे पीछे भगवान खड़ा है या ईश्वर खड़ा है, जिसको भी हम मानते हैं, वो मेरी पूरी सपोर्ट कर रहा है, वो मेरी पूरी हेल्प कर रहा है। और निमित्त भाव से अगर हम काम करते हैं तो फिर इस तरह की नेगेटिव चीजें नहीं आती। क्योंकि जो भगवान है वो तो परम पिता है ना, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वो तो वो अगर कोई काम करेगा तो उसमें तो कोई नुकसान होगा ही नहीं, है ना। तो हमें निमित्त भाव से अगर करते हैं हम, तो जाके हमें इस तरह की चीजें से हम बच सकते हैं। और दूसरा एक चीज और है कि एक तो चीज होती है कि किसी चीज के बारे में चिंतन करना, सोचना उसके बारे में। दूसरा होता है उस चीज के बारे में बात करना लोगों से। तो जब हम चिंतन करते हैं तो यह है कि मान लो सपोज कोई नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में चली, तो उसको ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने देना है। 10 से 12 सेकंड के अंदर अपना जो थॉट प्रोसेस है वहां से हटा लेना है, उस चीज के बारे में सोचना बंद कर देना होता है। तो जब हम सोचते हैं तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, जैसे किसी ने पूछा और ये काम कैसे चल रहा है, अरे कुछ नहीं भाई साहब, कस्टमर ही नहीं है, या बढ़िया, मतलब इस तरह की बातें जब हम करते हैं तो वो चीज कुछ और भी ज्यादा गलत हो जाती है। क्यों गलत हो जाती है कि एक तो हमने नेगेटिव चीज की जब चर्चा करी, तो क्या होगा, वो नेगेटिव ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाने वाले हैं। दूसरा, जब वो व्यक्ति सुन रहा है नेगेटिव चीज, तो वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स वाइब्रेट कर रहा है।
और ये दोनों थॉट जब ऊपर यूनिवर्स में जाते हैं तो फिर यही चीजें मैनिफेस्ट भी होती हैं। तो हमें चर्चा नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर कोई नेगेटिव चीज मान लीजिए मन में है भी ना, तो हमें उसको जो है कोई उसकी चर्चा नहीं करनी है, पॉजिटिव ही बोलना है। मतलब ये समझ लीजिए कि हमें मजाक में भी नेगेटिव नहीं बोलना है किसी से। क्योंकि होता क्या है कि यूनिवर्स एक चीज और देखती है, जिस काम को करने में आपको अच्छा लगता है वो वही चीज आपके पास रिपीट कर करके भेजेगी। सपोज जैसे आपके पड़ोस में कहीं कोई झगड़ा हो रहा है और झगड़ा देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप आनंद आनंद ले रहे हो उस झगड़े का, तो यूनिवर्स देखेगी ठीक है, इसको ये चीज पसंद है, अब इसके लिए भी यही चीज दे दो। तो मतलब क्या है कि हमें मजाक में भी इस तरह की नेगेटिव चर्चा नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि हमें जो चाहिए हमें वही बोलना है, और जो नहीं चाहिए उसका जिक्र भी नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की हैबिट बनती है। हैबिट कब से बनती है? जब वो किसी एक चीज का चिंतन करते हैं, एक चीज के बारे में सोचते हैं, चाहे वो फिर वो चाहे चीज पॉजिटिव हो या कोई नेगेटिव हो। सपोज दैट किसी कोई इंसान ही चाहता है कि मैं मेरी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, अब उसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठ के बाहर जाना है, बाहर जाके एक्सरसाइज करनी है या जो भी है। तो अगर वो ये सोचेगा कि नहीं मुझे उठना है, और तो जब वो इस चिंतन को जितना ज्यादा चलाएगा अपने मन में, तो उसके तरीके उसको पता लगेंगे कि भाई वो सुबह जल्दी उठने के लिए क्या कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, किसी से घर में कह सकते हैं। और जब वो इस तरह से सोचते हुए सोएंगे तो सुबह अपने आप टाइम पे उठ भी जाएंगे। इसी तरह से नेगेटिव चीजों के बारे में होता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं जो चीजें हमें चाहिए ही नहीं, या हमें उसमें पसंद ही नहीं है वो चीजें, लेकिन हम जाने अनजाने उस चीज के बारे में सोचने लगते हैं। तो क्या होता है फिर कि वही चीजें हमारी लाइफ में बढ़ती चली जाती हैं। तो साथियों, कुल मिला के दो चीजें आई निकल के, कि पहला तो ये है कि हमें ना नेगेटिव, जो चीज हमें पसंद नहीं है उसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी किसी से, सिर्फ उसी चीज की चर्चा करनी है जो चीज हमें चाहिए। और दूसरा यह है कि जो भी हम काम करते हैं वो हमें निमित्त भाव से करना है, न कि कर्ता भाव से। अभी देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला कि भाई कर तो वास्तव में सब कुछ मैं ही रहा हूं, कर तो मैं ही रहा हूं सारे काम, क्योंकि उसे निमित्त मात्र है। उन्होंने तो सारा पूरा सब कुछ अपना मुंह खोल के दिखा दिया था भगवान कृष्ण ने, है ना। जब अर्जुन ने वो ज्ञान दे रहे थे वो, तो उन्होंने पूरा का पूरा जो है मुंह खोल के दिखा दिया था इसमें। तो होता क्या है, हकीकत भी यही है कि देखो, इंसान के करने का कुछ नहीं होता है, सब कुछ ऊपर वाला ही करता है। उसने हमें अगर इस दुनिया में भेजा है ना, तो कुछ निमित्त भाव से भेजा है, निमित्त बना के भेजा है। काम तो सारे उसी के हैं, वरना इंसान तो देखिए कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कि तूफान आने वाला है, पता लग जाए तो भी नहीं रोक पाएगा वो, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। इसमें कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू।